सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे जिन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ दी ज्ञान की खोज में। वो बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने लगे, दुहक और इच्छाओं से लड़ते हुए। गहरे ध्यान से उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध, जागृत व्यक्ति बन गए। दशकों तक वो पूरे भारत में घूमे, अपनी विजडम शेयर करते रहे। उनकी टीचिंग्स, जिन्हें धर्म कहा जाता है, वो दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाती है। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग उनकी फिलॉसफी के मेन पिलर्स बन गए। लाखों लोगों को उनके शब्दों में पीस मिली और बौद्ध धर्म एक मेजर रिलीजन बन गया। जैसे जैसे बुद्ध जी बूढ़े होते गए, उनका शरीर कमजोर होता गया। 80 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी यात्रा शुरू की। रास्ते में भी लोगों को टीचिंग्स देते रहे। अपने आखिरी दिनों में उनकी टीचिंग्स में हर चीज के टेम्पोरेरी होने पर जोर दिया गया, यहां तक कि उनके अपने शरीर पर भी। उन्होंने अपने जाने की बात कही, अपने फॉलोअर्स को तैयार किया। कमजोर हेल्थ के बावजूद उनका स्पिरिट मजबूत रहा। धर्म के प्रति उनकी कमिटमेंट अनवेवरिंग रही। वो कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। कुशीनगर में बुद्ध की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें बहुत ज्यादा पेट दर्द हुआ, फिर भी वो शांत रहे और अपनी टीचिंग्स देते रहे। उन्होंने अपने सेवक आनंद को 2 साल के पेड़ों के बीच आराम करने की जगह तैयार करने को कहा। वहां शांत वातावरण में अपने फॉलोअर्स से घिरे बुद्ध ने अंतिम सांस ली। बुद्ध की मृत्यु का असली कारण अभी तक पता नहीं है। पुराने ग्रंथों में डिटेल्स बहुत कम है, जिसकी वजह से सदियों से स्कॉलर्स में डिस्कशंस और डिबेट्स होते रहे हैं। एक फेमस थ्योरी के अनुसार बुद्ध की मृत्यु फूड पॉइजनिंग से हुई थी। यह बात पुराने पाली स्क्रिप्चर्स में लिखी है, जिसमें चुंद नाम के एक लोहार द्वारा दिए गए भोजन का जिक्र है। बुद्ध, जो हर ऑफरिंग ग्रेटिट्यूड से स्वीकार करते थे, उन्होंने वो खाना खाया। उसके कुछ देर बाद वो बहुत बीमार हो गए। उन्हें डिसेंटरी जैसे सिम्टम्स दिखाई दिए। स्क्रिप्चर्स में यह साफ साफ नहीं लिखा है कि खाना जहरीला था, लेकिन इवेंट्स के ऑर्डर से कई लोग मानते हैं कि यही मौत का कारण था। सेक्शन 5, संदिग्ध भोज लोहार चुंद। चुंद, जिस लोहार ने आखिरी भोजन दिया था, बुद्ध के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसे डर था कि उसने अनजाने में ज्ञान प्राप्त महापुरुष की मौत का कारण बन गया है। हालांकि बुद्ध ने चुंद को दिलासा दिया, उसे विश्वास दिलाया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने समझाया कि मृत्यु के कगार पर खड़े एक साधक को भोजन देना एक पुण्य का काम है। बुद्ध के आश्वासन के बावजूद चुंद का भोजन बुद्ध की मृत्यु के बारे में डिस्कशंस का मेन पॉइंट बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि खाना गलती से कंटामिनेटेड हो गया था, जबकि कुछ को फाउल प्ले का शक है। सेक्शन 6, धर्म के दुश्मन। क्या वो इन्वॉल्व्ड हो सकते हैं? अपने जीवन भर बुद्ध ने फॉलोअर्स और क्रिटिक्स दोनों को आकर्षित किया। उनकी टीचिंग्स ने एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया, जिससे उन्हें दुश्मन भी मिले। कुछ लोग मानते हैं कि बुद्ध की टीचिंग्स के विरोधी लोगों या ग्रुप्स ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी। पॉइजनिंग प्राचीन भारत में हत्या का एक कॉमन तरीका था, इसका इस्तेमाल किया गया होगा। हालांकि इस थ्योरी का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटी है जो बुद्ध की मृत्यु के रहस्य में और भी सस्पेंस जोड़ती है। सेक्शन 7, बुद्ध के अपने शब्द, अनित्यता को स्वीकार करना। उनके निधन से जुड़ी कई थ्योरीज के बावजूद बुद्ध ने खुद एक अलग पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने हर चीज के टेम्पररी होने पर जोर दिया, जिसमें शरीर भी शामिल है। उन्होंने बताया कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक ट्रांजिशन है, एग्जिस्टेंस के साइकिल का एक नेचुरल पार्ट। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को एनलाइटनमेंट पाने पर फोकस करने के लिए कहा, मौत से डरने के लिए नहीं। उनके आखिरी पलों में उनका कंपोजर और क्लैरिटी उनकी टीचिंग्स को दर्शाते हैं, जीवन के टेम्पररी नेचर की डीप एक्सेप्टेंस दिखाते हैं। सेक्शन 8, निष्कर्ष, युगों का एक रहस्य। बुद्ध की मृत्यु का कारण एक पजल बना हुआ है, जो रहस्य और स्पेक्यूलेशन में गिरा हुआ है। हालांकि थ्योरीज बहुत हैं, फूड पॉइजनिंग से लेकर असैसिनेशन तक, कोई भी कंक्लूसिव नहीं है। शायद इंपॉर्टेंट पॉइंट बुद्ध की टीचिंग्स में ही है। उन्होंने एनलाइटनमेंट के जरिए दुखों से पार पाने पर जोर दिया, शरीर के इनेविटेबल डीके पर ध्यान देने के लिए नहीं। उनकी मृत्यु का रहस्य जीवन की फ्रैजिलिटी,
और उनकी टीचिंग्स की एंड्यूरिंग पावर की याद दिलाता है, जो सदियों बाद भी गाइडेंस और पीस देती है। इस